इस बार नीट 2026 का जो रिजल्ट आया है, आपकी काफी अच्छी रैंक आई है, तो आप अपना इस बारे में कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम दिव्यांशा भारद्वाज है, माता का नाम मिसेस वंदिता शर्मा और मेरे पापा का नाम मिस्टर शिवेंदु भारद्वाज है। आई हैव कंप्लीटेड माय इंटर फ्रॉम एसडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर एंड मैंने नीट की तैयारी सोली ज़ूम इंस्टीट्यूट से करी है। तो मैं 115 बागजान की दास शामली रोड की रहने वाली हूँ। और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है कि वो मुझे बहुत ऐसे लॉजिकल लगता था कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट कर लेती हूँ तो क्वेश्चन करने में आसानी पड़ती है, मतलब कॉन्सेप्ट जोड़ के क्वेश्चन हो जाता है वैसा। आपकी हॉबीज क्या है? माय हॉबीज आर डांसिंग, इंस्ट्रूमेंट, काइंड ऑफ स्पीकिंग आल्सो, ट्रैवलिंग आल्सो, बहुत सारी है। ज़ूम इंस्टीट्यूट के बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, यहाँ टीचिंग बहुत अच्छे से होती है और अलग जो प्रॉब्लम्स हमें आती है, मतलब एग्जाम फियर जो होता है कि मैनेजमेंट कैसे करना है वहाँ पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह, ये सब टीचर्स बहुत अच्छे से बताते हैं। आपने जो बुक्स पढ़ी हैं उनके बारे में बताइए, जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक पढ़ी है। क्योंकि इस बार का एक्सपेक्टेड पेपर वाज टफ, तो इसीलिए मैंने एमटीजी करी है, जेईई मेंस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करी है। आप डॉक्टर किस लिए बनना चाहते थे? डॉक्टर मुझे मेनली सोसाइटी में वैल्यू ऐड करनी थी। अपने जूनियर्स को, नीट एस्पायरेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे? A one liner tip is always believe in yourself. अपने रिजल्ट से कितने सेटिस्फाइड हैं? I am satisfied, that's all I can say. Finally अब डॉक्टर बन रही हूँ। आपका जो संघर्ष रहा है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ लाइन में बताइए। कई बार ऐसा होता है कि हम मेनली क्योंकि 11th-12th के दौरान हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने उससे, तो बाद में उस टाइम नहीं पता चलता, बट आफ्टर द पीरियड गोज तो तब समझ आता है कि अभी डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है। दैट वाज द मेन सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल आई डिड। तैयारी जब कर रहे थे तो उस समय और क्या कठिनाइयां आई थी? तो डिस्ट्रैक्शंस, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस ही था। और कई बार बहुत ऐसा फील होता था कि पता नहीं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई सेकंड ऑप्शन भी लेके चल रहे हैं, बट टीचर्स थे हमेशा साथ में, तो उन्होंने कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे जो डिस्ट्रैक्शन है उसका, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? तो मेन तो फोन ही था डिस्ट्रैक्शन का कारण। तो जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे फोन से? डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे अगर अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो जैसे फिर ये दिक्कत, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला फिर? सॉल्यूशन ये निकाला कि बाद में रियलाइज हुआ कि औरों को देख के, अपने सीनियर्स को देख के, मेरे टीचर्स ने बोला कि सबसे पहले तुम फोन छोड़ो, यू कैन कॉन्सेंट्रेट समवेयर एल्स। सो फोन देखने का अकेला सॉल्यूशन इज फोन छोड़ना, दैट्स इट। और इसमें आपको जो फैमिली का, मदर फादर या घर के जो दूसरे मेंबर हैं उनका क्या रोल था? सपोर्ट था, कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मतलब जैसे कभी कभी मैं डिमोटिवेट फील करती थी तो मेरे फैमिली मेंबर्स लाइक वेरी सपोर्टिव कि कोई बात नहीं, वी बिलीव इन यू। मतलब मैं खुद पे कभी कभी होता था कि मैं खुद पे बिलीव नहीं होता, बट दे डिड, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और बाकी अपने इसमें टीचर्स और अपने फ्रेंड्स, उनका क्या रोल मानते हैं? टीचर्स का तो सबसे ज्यादा रोल, कभी भी मतलब अमित सर इधर तो मतलब कभी भी उन्होंने मुझे ऐसे फील नहीं होने दिया कि मेरे बस की नहीं है। कभी कभी मुझे खुद से फील होता था, बट सर वाज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड एवरी टीचर वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। सचिन सर, मनोज सर, पालीवाल सर। इसके अलावा जो आप अपनी सफलता के बारे में कहना चाहें, जो फ्यूचर में बच्चों के लिए कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि डिमोटिवेट सब होते हैं, आप भी होगे, डिस्ट्रैक्ट सब होते हैं, आप भी होगे, बट जो जितनी जल्दी उस चीज से निकल जाएगा उतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप अपनी बेटी की सफलता से कितनी खुशी महसूस कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने नीट क्लियर किया। इसमें सबसे ज्यादा सपोर्टिव जो रहे हैं वो जूम इंस्टीट्यूट के टीचर्स। आई एम रियली हार्टली थैंकफुल टू द ऑल टीचर्स ऑफ जूम। जैसा कि इन्होंने सपोर्ट किया, हर वक्त वो खड़े रहते थे मेरी बच्ची को सपोर्ट करने के लिए। जब भी मैं उनसे कोई भी प्रॉब्लम से डिस्कस करती थी तो एक सॉल्यूशन मुझे मिल जाता था। तो मैं तो जूम इंस्टीट्यूट का जो हमेशा ही थैंकफुल रहूंगी। थैंक यू सो मच। आपकी क्या उम्मीद है अपनी लड़की से कि क्या करे भविष्य में? वैसे तो जो भी ये डिसाइड करेगी अच्छा ही करेगी, लेकिन फिर भी कुछ अरमान होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। देखिए, जो ये करेगी सच में बहुत अच्छा करेगी और एक दिन एक ब्राइट डॉक्टर रहेगी। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं और इसकी भी है। इसने हमेशा सुना है ये, इसके लिए मैं इसकी बहुत थैंकफुल हूँ। जवाब भी देती थी, बट हमेशा एट लास्ट जो इसे कहा गया उसने किया है और इन फ्यूचर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन के आएगी। और इसके पापा की तरफ से आपको क्या लगता है कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? इनके फादर बहुत खुश हैं। अभी क्या था, उनको जॉब के लिए जाना था तो इसलिए वो छुट्टी नहीं ले पाए, बट वो भी बहुत खुश हैं। धन्यवाद आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। आप जो दिव्यांशा की दादी हैं, तो इसके रिजल्ट के बारे में कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पोती ने आपका नाम भी रोशन किया। आप दिव्यांशा की छोटी बहन है, तो इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर इसके बाद बताइए। मेरा नाम वेदांशा है और दीदी का रिजल्ट आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मतलब उनसे मोटिवेशन भी मिला कि मेरे को भी करना है कुछ। तो अभी तो मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अब लगता है कि हो जाएगी, सफलता पक्का मिल जाएगी? हाँ जी। चलिए, बिल्कुल यही मोटिवेशन रहना चाहिए। दिव्यांशा के छोटे भाई होने की वजह से क्या खुशी महसूस हो रही है और क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरी दीदी सफल हो गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।